हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं। जब किसी भी कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उस कंपनी में हमें क्या देखना चाहिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा कि उस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि रिसर्च करके मैं वीडियो लाता हूँ और उसमें मेहनत लगती है। तो आप अप्रिसिएट के तौर पे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हैं मैं आप तक लाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के बारे में हमें क्या क्या देखना चाहिए। नंबर वन पॉइंट ये है कि जिस कंपनी में हम पैसा लगाते हैं उस कंपनी के बारे में देखना है कि वो कंपनी किस सेक्टर से रिलेटेड है, किस सेक्टर से आती है। क्या वो सेक्टर राइजिंग सेक्टर है या नहीं है। जैसे अभी जो राइजिंग सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, या फिर इथानॉल का, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का, काफ़ी राइजिंग सेक्टर है। तो अगर इस सेक्टर में अच्छी कंपनी में हम पैसा लगाते हैं तो हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अच्छी कंपनी कैसे मानी जाएगी। चलिए, पहला तो ये हो गया कि राइजिंग सेक्टर होनी चाहिए। दूसरा, अगर देखते हैं तो उस कंपनी का मार्केट कैप ज़रूर देखें, क्योंकि मार्केट कैप का मतलब ये है कि अगर बहुत 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है तो कंपनी ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है। तो हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15% ईयरली मिलेगा, जो कि सफिशिएंट आज के दौर में नहीं मानी जाती है। और बहुत छोटी कंपनी में लगा देंगे जिसका मार्केट कैप 1000-2000 करोड़ के करीब है तो वो भी बहुत रिस्की होता है। अगर कंपनी चल गया तो 1000 टाइम्स आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन ऐसी छोटी कंपनी काफ़ी रिस्की होती है, आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आपको मिड कैप वाली कंपनी में पैसा लगाएं जिसका मार्केट कैप कम से कम 10,000 करोड़ का मार्केट कैप हो। ऐसी कंपनी में पैसा आप लगाएं। और ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि कंपनी का जो अर्निंग है क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर स्टेबल है। तो देखिए, जैसे कि अब जून 2021 में किसी कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ था, तो आपको देखना है क्या दिसंबर 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। फिर मार्च 2022 में दिसंबर 2021 से प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं बढ़ा, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट रेवेन्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए, ताकि हमें पता लगे हाँ ये कंपनी ग्रोथ होने की संभावनाएं हैं फ्यूचर में। तो तीसरा पॉइंट ये है कि हमें कंपनी का रेवेन्यू देखना है, प्रॉफिट देखना है, क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कंपनी ग्रोथ होगी तो उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होनी चाहिए, तब वो फ्यूचर में ग्रोथ होगी। अगर ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा तो यानी वो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है, ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। तो अब उसमें प्रॉफिट आने की संभावना, प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस डाउन हो सकता है। तो ज़्यादा हाई जिसका पीई है उसमें इन्वेस्ट करने से बचें और लो पीई वाले कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि राइजिंग सेक्टर की कंपनी में ज़्यादातर आपको लो पीई नहीं मिलता है। फिर भी आप देखें कि कंपनी 52 वीक हाई से कितना नीचे है। अगर 30% 40% नीचे है तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें। किसी भी कंपनी में पीक पे जाके इन्वेस्ट ना करें। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो उस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग क्या है। ऑलमोस्ट अगर देखें तो 40% मिनिमम होनी चाहिए किसी भी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये अच्छी मानी जाती है। और मैक्सिमम जो होती है 75% के करीब होती है। तो 40% से कम किसी भी कंपनी में, मिड कैप कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसका प्रोमोटर का होल्डिंग हो तो इन्वेस्ट ना करें। अगर 50%, 60% या 75%, जिसमें जितना ज़्यादा प्रोमोटर की होल्डिंग हो उस कंपनी में उतना आप ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद
उस कंपनी में ये भी देखें कि क्या FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों ने इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं कर रखा है, क्योंकि उन लोगों का जो ये होता है क्राइटेरिया होता है काफ़ी अच्छा होता है, और वो लोग काफ़ी रिसर्च करने के बाद किसी भी कंपनी को पिक करते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वाले का प्रेजेंस है, तो उस कंपनी को हम मान के चल सकते हैं कि अच्छी कंपनी है, तो इसीलिए इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो जिस कंपनी में हम जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्या पास्ट में ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को कुछ रिटर्न दिया है या नहीं दिया है। तो उस रिटर्न बेसिस पे भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बेसिस पे हमको नियर फ्यूचर में भी रिटर्न मिल सकता है। तो ये सब कुछ पॉइंट थे जिसे देख करके हम किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।